हाय गाइस, वेलकम बैक टू नर्सिंग बेसिक एजुकेशन। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है वाइटमिन। जो वाइटमिन है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन कि वाइटमिन्स क्या होते हैं। तो वाइटमिन्स जो होता है एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। वाइटमिन इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट इज एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। यानी हमारी बॉडी में जो वाइटमिन्स की रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा नहीं होती है, बहुत कम लेवल पे होती है। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपके आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स हो गए, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपका आता है वाइटमिन। यानी हमारी बॉडी में इसकी बहुत ही कम नीड होती है। ठीक है, तो ये एक एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है। ठीक, वाइटमिन्स आर अ ग्रुप ऑफ सब्सटेंस दैट आर नीडेड फॉर नॉर्मल सेल्स फंक्शंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाइटमिन जो होता है ये ग्रुप ऑफ सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनके नॉर्मल फंक्शंस के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत ही रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है वाइटमिन की। मैंने यहाँ पे लिखा है क्लासिफिकेशन कि वाइटमिन को दो तरीकों से क्लासिफाई किया गया है। पहला है फैट सोल्युबल वाइटमिन्स, यानी जो फैट में घुल जाते हैं वाइटमिन, और दूसरा होता है वाटर सोल्युबल वाइटमिन। तो आप देख सकते हो फैट सोल्युबल में आता है ADA, जिसे एडेक भी कहते हैं। ठीक है, वाइटमिन A, वाइटमिन D, वाइटमिन E, वाइटमिन K। और कुछ जो वाइटमिन्स होते हैं वाटर सोल्युबल होते हैं, यानी वाटर में ही घुलते हैं। तो आपका आ जाता है वाइटमिन B कॉम्प्लेक्स। वाइटमिन B कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं आपके वाइटमिन B1, B2, B3, B6, B12 और अलग से आ जाएगा आपका फोलिक एसिड। इसके अलावा वाइटमिन C जो होते हैं वो भी एक वाटर सोल्युबल वाइटमिन है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्लासिफिकेशन। आगे जानेंगे कि फैट सोल्युबल वाइटमिन जो होते हैं वो किस किस, इसके सोर्सेस क्या हैं, इसके केमिकल नेम क्या होते हैं। ठीक है, और इनकी डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिजीज होते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ चार्ट बना के रखा है कि कौन कौन सी जो है फैट सोल्युबल वाइटमिन है, वो तो मैंने बता ही दिया। वाइटमिन A, D, E, K, एडेक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कॉलम में लिखा है कि नेम ऑफ वाइटमिन, केमिकल नेम, कौन कौन सी डिजीज होती है अगर इन सब वाइटमिन की डेफिशिएंसी होगी, और वाइटमिन के सोर्सेस क्या हैं। तो वाइटमिन A के अंदर है आपका रेटिनॉल, केमिकल नेम होता है इसका रेटिनॉल। ठीक है, और अगर वाइटमिन A की डेफिशिएंसी होगी तो आपको हो सकता है नाइट ब्लाइंडनेस। यानी नाइट ब्लाइंडनेस क्या, जिसे हिंदी में रतौंधी कहते हैं। अगर पुअर लाइट है, एडिक्वेट लाइट नहीं है, तो जो इंसान होगा प्रॉपर या सही तरीके से देखने में सक्षम नहीं होगा। ठीक है, और जीरोप्थैल्मिया हो सकता है, यानी एबनॉर्मल ड्राइनेस होना, जो कंजक्टाइवा होता है। ठीक है, और जो आँख की कॉर्निया होती है वहाँ पे ड्राइनेस हो जाएगा, यानी जो फ्लूइड होता है उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी इस वाइटमिन की कमी से, क्योंकि उसी की वजह से हमारी आई बॉल जो है मूव कर पाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, या फिर जो होता है आपके जो ब्लिंक कर पाते हैं, तो हमारे आंख में कुछ फ्लूइड जो है उसका सेक्रेशन होते रहता है। लेकिन अगर आंखों में जो है ड्राइनेस हो जाएगी तो हर चीज़ में प्रॉब्लम होगा। तो आपका हो जाएगा आपका जीरोप्थैल्मिया, यानी वाइटमिन A की वजह से ये हो जाएगा। इसके अलावा स्किन जो है रफ हो जाएंगी और बोन का ग्रोथ भी शुरू हो जाएगा। ठीक, और सोर्सेस क्या होंगी वाइटमिन A के, आपकी मीट होता है, फिश होते हैं, एक का जो ये पीला वाला पार्ट होता है उसमें पाए जाते हैं बटर हो गया, पनीर हो गया, मिल्क हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, ये सारे सोर्सेस होते हैं वाइटमिन A के। नेक्स्ट है वाइटमिन D जो है। वाइटमिन D की कमी से क्या होता है आपका रिकेट्स होते हैं, और इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, और रिकेट्स क्या होते हैं, इसमें जो आपकी बोन होती है, स्पेशली बच्चों में बोन की डेंसिटी भी कम हो जाएगी, बोन सॉफ्ट हो जाएगा, वीक हो जाता है। अक्सर ये रिकेट जो डिजीज होती है बच्चों में देखी जाती है। डेंटल कैरीज, यानी दांतों में कैविटीज हो जाते हैं। ठीक है, अगर वाइटमिन D की कमी है बॉडी में तो। और इसके सोर्सेस कौन कौन से हैं, फिश हो गया, एग हो गया, बटर हो गया, लीवर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है वाइटमिन E। सो वाइटमिन E का जो केमिकल नेम होता है वो होता है टोकोफेरॉल, और इसकी डेफिशिएंसी से मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में इनफर्टिलिटी के कॉजेस देखे जाते हैं। ठीक है, अगर इसकी कमी है तो। और इसके सोर्सेस क्या है, मिल्क, बटर, एग में जो योक वाला पार्ट है, फ्रूट्स, ग्रेन्स और मक्का जिसे कॉर्न कहते हैं। ठीक है, ये सारे इसके सोर्सेस हैं। नेक्स्ट है वाइटमिन K। वाइटमिन K का जो नाम है वो है मेनाकियोन और मेनाडियोन। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सी डिजीज होती है, ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज, यानी बॉडी में जब भी कट लगेगा तो लगातार ब्लीडिंग बनी रहेगी। और दूसरा है नेक्स्ट है हाइपोकोआगुलेबिलिटी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, यानी जो कोआगुलेशन की प्रोसेस होती है वो स्लो हो जाती है। ठीक है, अगर ब्लीडिंग हुई है तो जल्दी से वो जमता नहीं है
और इसके जो सोर्सेस होते हैं वो होते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और लीवर होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे वाइटमिन्स होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं। जैसा कि ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स होता है और विटामिन सी जो होता है वो आपकी वाटर सोल्यूबल वाइटमिन्स होते हैं। इसके अंदर भी लिखा है नेम विटामिन का, केमिकल नेम, कौन कौन से डिजीज हो सकती है इसके डेफिशिएंसी से और कौन कौन से इसके सोर्सेस होते हैं। तो विटामिन B1, तो B1 का केमिकल नेम होता है आपका थायमिन, और इसकी वजह से यानी B1 की कमी से आपकी होती है बेरी बेरी जो डिजीज होता है, जिसे गुलियन बेयर सिंड्रोम भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है पोलीन्यूराइटिस भी होता है। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो हमारी पेरिफेरल नर्व्स होते हैं वहाँ पे इसका अफेक्ट होता है, स्पेशली लेग्स में होते हैं। इसकी वजह से जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। ठीक है, यानी जो पेरिफेरल नर्व्स है उस पर अफेक्ट करता है। ठीक, और इसके जो सोर्सेस होते हैं वो मिल्क होते हैं, एग होता है, अंडा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फिश के थ्रू जो है इंसान ले सकता है। इसके अलावा विटामिन B1 है जिसे केमिकल नेम जिसका होता है राइबोफ्लेविन, और B2 की डेफिशिएंसी से होता है डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, यानी ब्लड की कमी होती है, यानी ब्लड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता सही तरीके से। स्किन में डिजीजेस होते हैं, कैटरैक्ट होता है। कैटरैक्ट क्या होता है, जिसे मोतियाबिंद कहते हैं हिंदी में, और जो लेंस होते हैं वहाँ पे क्लाउडिंग हो जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट है ग्लोसाइटिस, यानी जो टंग होती है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2। ठीक है, और इसकी जो सोर्सेस है वो क्या क्या होते हैं, मिल्क हो गया, पनीर हो गया, एग हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फिश हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विटामिन B3 जिसका केमिकल नेम होता है नियासिन, और कौन सी डिजीज होती है इसकी डेफिशिएंसी से, आपकी डर्मेटाइटिस होती है, यानी स्किन में इन्फ्लामेशन होता है, डायरिया होता है, और डिल्यूजन जो होता है एक डिसऑर्डर होता है साइकेट्रिक, जिसमें पर्सन को फॉल्स बिलीव आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और इसके सोर्सेस क्या होते हैं, मीट हो गया, फिश हो गया, एग हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं सारे आ गए, चीज, पनीर, ठीक, मिल्क। अब आता है विटामिन B6 जिसे पैराडॉक्सिन कहते हैं, और इसकी डिफिशियंसी से होता है सोर में अकर इन टंग, जो हमारी टंग होती है वहां पे घाव हो जाती है, और इसकी कमी से विटामिन B6 की कमी से इंसान के अंदर चिड़चिड़ापन जो है वो आ जाता है, इरिटेबिलिटी होती है। और इसके सोर्सेस होते हैं आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्राउंडनट जो मूंगफली कहते हैं। ठीक है, एग का योक वाला पार्ट में पाए जाते हैं, और जो अनाज हो जाते हैं उनमें भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारे सोर्सेस हो गए। नेक्स्ट है विटामिन B12 जिसकी केमिकल नेम होती है साइनोकोबालामिन, और इसकी वजह से जो आता है आपका एनीमिया होता है, और उस एनीमिया की जो टाइप्स है वो है पर्नीशियस एनीमिया। इस एनीमिया के अंदर ये एक मतलब ब्लड डिसऑर्डर है, रेयर होता है। ठीक है, जिसमें बॉडी में सही तरीके से विटामिन B12 जो है प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो पाती है, जो कि आरबीसी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ गैस्ट्रिन प्रोटीन होती है, वो गैस्ट्रिन प्रोटीन की फॉर्मेशन जो है वो कम होती है, जिसकी वजह से, जिसे इंट्रिंसिक फैक्टर भी कहते हैं, और उसकी वजह से जो है आपकी ये एनीमिया होती है। ठीक है, तो वो जरूरी है ताकि विटामिन B12 है वो सही तरीके से जो है यूटिलाइज कर सके बॉडी में, और आरबीसी का फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, और ये पाए जाते हैं आपके मिल्क हो गया, एग हो गया और फिश हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है फोलिक एसिड। सो फोलिक एसिड में है, इसकी कमी से होती है एनीमिया। अक्सर जो फोलिक एसिड होता है जो प्रेग्नेंट लेडी है उनमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दी जाती है। ठीक, ताकि जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होते हैं, जैसे कि बच्चों में क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट होते हैं, अगर माँ की डाइटरी पैटर्न सही है तो बेबी सही होगा, अदरवाइज बेबी को कंजेनाइटल डिफेक्ट भी हो सकते हैं। तो उस वक्त लेडी को फोलिक एसिड दी जाती है, और जिसकी वजह से यहाँ पे अगर हम नहीं देते हैं या अक्सर इंसान के बॉडी में कमी होती है फोलिक एसिड की, तो क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है ड्यू टू विटामिन यहाँ पे B12 और फोलिक एसिड अगर नहीं दिया है तो। ठीक, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, मतलब एक ऐसी कंडीशन है, जैसा कि आपको पता है कि बोन मैरो जो है वो जो ब्लड है उसका फॉर्मेशन करती है, लेकिन वहां पे जो आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है ब्लड के अंदर वो क्या होगा, एबनॉर्मल होता है उसका स्ट्रक्चर, और इमैच्योर आरबीसी होते हैं। ठीक है, तो अगर इमैच्योर है या एबनॉर्मल आरबीसी होगा तो वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, लेकिन ये नहीं होगा तो क्या हो सकता है, एनीमिया के भी चांसेस देखने को मिलते हैं, यानी जो आरबीसी की हो सकता है लेवल है वो कम हो जाएगी। ठीक है, और इसके जो सोर्सेस है वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और एग हो गया।
नेक्स्ट है बायोटीन, और बायोटीन की कमी से होता है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस का मतलब होता है स्किन में इन्फ्लामेशन होना, और बायोटीन की कमी से होता है हेयर लॉस। हेयर लॉस को दूसरे टर्म में एलोपेसिया भी कहते हैं, यानी बालों का झरना, और जो ड्राई स्केली हो जाती है, ठीक। और इसके सोर्सेस क्या होते हैं, लीवर होता है और एग होता है, ठीक। नेक्स्ट आता है विटामिन सी, जो होता है बहुत ही जरूरी होता है बॉडी के लिए, और इसका केमिकल नेम होता है स्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से होने वाला जो डिजीज है वो होता है स्कर्वी। इसमें जो पेशेंट है वो बहुत ही थकान फील करता है, बहुत ही वीक फील करता है ऑल द टाइम, और उसको इरिटेबिलिटी भी होती है और सैड भी रहता है अक्सर, ठीक है। और जो ज्वाइंट होता है या जो लेग होते हैं वहाँ पे भी सीवियर पेन होता है बिकॉज ऑफ विटामिन सी की कमी से। और इसके सोर्सेस होते हैं आपकी जितने भी खट्टे फल वगैरह होते हैं वो, जैसे कि आपका यहाँ पे टोमेटो हो गया, ठीक है, टमाटर, ऑरेंज, लेमन, पाइनएप्पल, ठीक है, आंवला भी हो सकते हैं। तो ये सारे क्या है, विटामिन सी के सोर्सेस हैं। तो इस तरीके से जो है विटामिन को यहाँ पे क्लासिफाई किया गया था। विटामिन, कुछ विटामिन्स को, कुछ जो विटामिन्स होते हैं वो आपके होते हैं फैट सॉल्युबल, और कुछ विटामिन्स होते हैं जो आपके होते हैं वाटर सॉल्युबल। सो इस तरीके से आपने देखा इसके सोर्सेस क्या हैं, इसके केमिकल नेम क्या है, और इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिजीज होते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा।